हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 83। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट आपको मिलेगी 8 फरवरी को, और इस वर्कशीट में हम वर्कशीट 46 का हम रिवीजन करेंगे। तो देख लेते हैं। उससे पहले आप देखें कि ये चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूलाज हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। ये आपको बार बार बोला जाता है कि आप इन्हें लर्न करें, नोट करें। आज हमारा फोकस रहेगा स्फीयर और हेमीस्फीयर पर, राइट। स्फीयर आप जानते हैं, जिस तरह से फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, और हमारी अर्थ भी स्फेरिकल है, और हेमीस्फीयर मतलब उसका हाफ हो गया। तो इनके फॉर्मूलाज पर हमारा फोकस रहेगा, और मेन फोकस जो है आज हमारा इनके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पर रहेगा। तो सारे फॉर्मूलेज आप लर्न करें, ये बार बार आपको बोल रहे हैं। तो चलिए वर्कशीट के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस जो है 5.6 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, रेडियस हमें गिवन है। रेडियस बच्चों क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 4πr² बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। पाई की जगह आपने लिख दिया 22/7, और रेडियस है आपका 5.6, तो 5.6 का यहाँ पर आपने कर दिया स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी बच्चों ही करेक्ट है। फॉर्मूला लगाइए, रेडियस की वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करिए। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वगैरह फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड अ सॉलिड हेमीस्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो आप ये देखें, ये जो हमारे पास है हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब खोखला है ये। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 2πr²। और जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, क्योंकि उसके ऊपर से भी वो कवर्ड, यहाँ से हम कहें ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी अगर हम सोचें कि पोर्शन इसका इंक्लूड होगा टोटल सरफेस एरिया में, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr², राइट। तो हमें रेडियस तो दोनों का गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बोल दें, इसका फिगर फर्स्ट और इसको फिगर बोल दें हम सेकंड को, तो अगर हम फर्स्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हम बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन। तो वो आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, उसका वो 2πr²। तो 2πr², रेडियस हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर, राइट बच्चों। तो पाई यहाँ बोला गया है, पाई आपको यूज करना है 3.14, 3.14 यूज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका अगर हम डेसिमल हटा देंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, और ये 100 हो गया। ये कैंसिल कर दें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप फाइंड कर लें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। सेकंड फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया 3πr²। रेडियस इसका भी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 3 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 100 बच्चों, राइट। तो यहाँ पर भी वही करना है, इसका डेसिमल हटाया, अपॉन में आ गया 100, और ये 100 से 100 हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आ रहा है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लें। वो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम ये जानते हैं कि सरफेस एरिया, यहाँ पर हम लिख दें, अगर सरफेस एरिया जो है ऑफ स्फीयर वो हमें गिवन है 5544, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों स्फीयर का, वो होता है 4πr²। ठीक है बच्चों। तो हमें तो डायमीटर चाहिए, डायमीटर हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो r² की वैल्यू आ जाएगी, इस 4π को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हो गया हमारे पास अपॉन 4π, राइट बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, ओके। तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 22/7। अब जो अपॉन 7 होगा वो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट बच्चों। तो इसको अब आप कैंसिल कर दें, कैंसिल करेंगे तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, ये हो गया 11 5 जा, और ये आ जाएगा 04, राइट। अब आप इसको 8 4 2 जा 8 हो गया, 8 से और कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 6 जा हो गया 48, और 8 3 जा हो गया हमारे पास
24। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आप देख रहे हो आ रही है 63 इंटू 7, 63 इंटू 7। थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, यहाँ पर स्मार्ट वर्क दिखाएं। 63 को आप लिख लें 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 63 होता है, इंटू 7। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि 7 का तो पेयर बन गया, और 9 के फैक्टर क्या होता है, 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, राइट बच्चों। तो अब हमें क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 7। तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायामीटर, और डायामीटर हम जानते हैं कि रेडियस का डबल होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना आया हमारा, रेडियस आया 21, तो 21 का डबल कर दिया, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है एज्यूमिंग the earth to be sorry assuming the earth to be a sphere of radius itna, how many square kilometer is the area of land if 3/4 of the earth's surface is covered by water। अब देखिए 3/4 जो है वो तो वाटर से कवर्ड है। तो अब आप सोचें कि हमारी अर्थ का 3/4, अगर हम सोचें जैसे एक सिंपल, मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है ना, इसके हम 4 इक्वल पोर्शन कर लें। अब 3/4 का मतलब हुआ इसमें से 3 हिस्से, तो 3 हिस्से अगर हम सोचें कि कवर्ड हो गए वो वाटर से, तो इसका मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना हुआ 1/4 हुआ। तो इसका मतलब 1/4 पोर्शन जो है वो जो है लैंड है वहां पर। तो हमें उसी लैंड का एरिया निकालना है। अब यहाँ रेडियस तो हमें गिवन है, अर्थ का रेडियस कितना है बच्चों 6370 किलोमीटर, राइट। तो अब हम, अगर हम क्या करेंगे कि अर्थ स्फेरिकल है, स्फेयर का एरिया हम जानते हैं किस तरह से फाइंड होगा, सरफेस एरिया हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जो है फॉर्मूला उसका हो जाएगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ जो है वो है स्फेरिकल। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि हमें फाइंड क्या करना है कि एरिया जो है कितना लैंड से कवर्ड है, क्योंकि 3/4 तो वाटर से कवर है, तो इसका मतलब 1/4 जो है वो लैंड हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया, एरिया ऑफ लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। 1/4 किसका, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। और सरफेस एरिया कितना है अर्थ का 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आप 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा पाई, पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस है 6370। तो इसका कर दें आप स्क्वायर, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12752740 स्क्वायर किलोमीटर। कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप खुद भी कर सकते हो इसे। तो इसका ऑप्शन ए जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, राइट बच्चों। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इनके सरफेस एरियाज आपको फाइंड करने हैं, इनका रेशियो फाइंड करना है। अब मून भी हम मान लेते हैं स्फीयर शेप का है, और अर्थ जो है वो तो अभी हमने देखा था वो भी हम मान सकते हैं स्फीयर शेप का है। तो हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पर आप किस तरह से काम करोगे। सबसे पहले हमें बोला गया है कि डायमीटर ऑफ मून, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट डी डी बी द डायमीटर ऑफ अर्थ, बी द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। तो अगर डी डायमीटर है अर्थ का, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून, क्योंकि हमें बोला गया कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो 1/4 ऑफ डी, राइट बच्चों। तो इसको आप d/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, d/4 भी आप इसे लिख सकते हो। अब हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, क्योंकि पहले मून मेंशन करा है, उसके बाद अर्थ, तो मून का रेशियो हम निकालेंगे अर्थ के सरफेस एरिया के रेशियो से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ मून, और यहाँ हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब क्योंकि दोनों स्फीयर हैं, ठीक है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लो आर स्क्वायर हमने लिख दिया, और यहाँ हम लिख देते हैं 4 पाई। अब क्योंकि अर्थ का रेडियस अलग होगा, उसको मान लेते हैं हम कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल कर दो।
अब आप सोचो कि आपको मून का डायमीटर तो पता है, अब आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे आएगा भाई, डायमीटर का हाफ करके। तो आपके पास डायमीटर कितना है, d/4 है, ठीक है ना, तो इसका आपको हाफ करना पड़ेगा तभी तो रेडियस आएगा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया d/4, ये तो हुआ डायमीटर, अब इसका भी हाफ कर दें तो ये तो आ गया मून का रेडियस। इसी तरह से अब आपके पास जो है यहाँ रेडियस है अर्थ का, और अर्थ का डायमीटर कितना है, डायमीटर है d, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा d/2 बच्चों। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई, तो ये तो आपके पास आ जाएगा d/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4 और 2 इन 2 हो गए, और इधर आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, कैसे होगा, ये हो जाएगा d²/64 और ये आ जाएगा d²/4। तो इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4/d², d² से d² कट गया, तो बचा क्या 4/64, इसको 4 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 1/16 आ गया। तो इसलिए मून का सरफेस एरिया का रेशो अगर हम अर्थ के सरफेस एरिया से फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1/16 बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये कह रहा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर एक सिलेंडर है उसने स्फीयर को बिल्कुल जो है फिट उस फिट हो गया उसमें, राइट। तो स्फीयर इसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है क्योंकि हमें स्फीयर का रेडियस दिख रहा है, तो इसका सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है सरफेस एरिया 4πr², क्योंकि यहाँ रेडियस कैपिटल आर है। दूसरा पार्ट देख लें, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों हमें चाहिए होती है उसकी हाइट और रेडियस। रेडियस तो हमें दिख रहा है सिलेंडर का, हाइट कहाँ पर है, हाइट तो ये होगी बच्चों, हाइट होगी ये। और आपको ये समझ आ रहा होगा हाइट जो है ये बेसिकली स्फीयर के डायामीटर के इक्वल है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, आर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब हमारे जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी वो 2r हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर बोले अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। तो रेडियस कितना है सिलेंडर का, r है, और उसकी हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है उसकी 2r, ठीक है ना। हाइट क्योंकि हमारे सिलेंडर की हाइट स्फीयर के डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें इससे। अब देखो 2 × 2 करोगे तो 4, उसके बाद पाई और r को r से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4πr²। अब थर्ड पार्ट में आप देखें, थर्ड पार्ट में क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो यहाँ पर हम लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और रेशियो इसका फाइंड करना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से, राइट। दोनों हमने फाइंड करे हैं, बस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 4πr², कैपिटल R², और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 4π कैपिटल R²। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, रेशियो आ जाएगा 1/1। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है a sphere, a cylinder and a cone are of same radius and same height। तो यहाँ तीन चीजें हैं, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, उनके रेडियस सेम है और उनकी हाइट भी सबकी सेम है। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनके कर्व्ड सरफेस एरिया के रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लें, ठीक है जी। यहाँ स्फीयर है, सिलेंडर है और कोन है, तीनों के रेडियस सेम है। तो अगर हम मान लें कि भैया हमारा जो स्फीयर है इसका रेडियस जो है हमने मान लिया r है, तो हमारे सिलेंडर का रेडियस भी r होगा और कोन का रेडियस भी r होगा। अब बोल रहा है तीनों की हाइट भी सेम है। अच्छा, स्फीयर की हाइट क्या होती है, स्फीयर की जो हाइट होती है बच्चों वो स्फीयर का डायमीटर होती है, और डायमीटर क्या होता है 2r होता है, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इसका मतलब हमारे स्फीयर की हाइट है 2r, ठीक है ना बच्चों। तो अगर स्फीयर की हाइट 2r है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेंडर की हाइट भी 2r होनी चाहिए और कोन की हाइट भी कितनी होनी चाहिए 2r होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों कि हमें इनके फाइंड करने हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के रेशियो। एक चीज याद रखो, जब आपको
कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें तो एल तो निकालना पड़ेगा ना पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने लेट कर लिया आर। आर क्या है? आर है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है, ठीक है ना। हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी, अगर हम सिलेंडर की हाइट को यहाँ लेट कर लें कि हमने लेट कर लिया एच लेट कर लिया, वो हमने बोल दिया यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ हम बोल देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, और वो मैंने आपको समझा दिया कि वो हो जाएगा 2r के इक्वल। और स्मॉल h हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन कितना है, वो भी 2r हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है कोन की, ठीक है ना। तो स्लांट हाइट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं नाउ नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बच्चों अब आप ध्यान से देखो फिगर में कि रेडियस तो आर है और हाइट जो है कोन की वो 2r है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2r का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2r का स्क्वायर कैसे करोगे, पहले 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो गया r स्क्वायर। तो इसका मतलब l की वैल्यू आ जाएगी 5r स्क्वायर, l स्क्वायर आ जाएगा 5r स्क्वायर। तो l कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट कर दो आप, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप 5 का रूट करोगे तो रूट 5 आ जाएगा, और r स्क्वायर का रूट करोगे तो आर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं इनके कर्व्ड सरफेस एरिया के रेशो। तो पहले कौन है, स्फीयर है, फिर कौन है सिलेंडर, और फिर कौन है कोन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पहले किसका, स्फीयर का, स्फीयर का, उसका रेशियो हम फाइंड करेंगे, सी मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया से है। दूसरा फिर हमें फाइंड करना है सिलेंडर, और तीसरा हमें हमारे पास है रेशियो लेना है किसके साथ, हमें लेना है कोन के साथ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इनके फॉर्मूलाज लगा देते हैं। अब स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। रेडियस तो इसका आर है और हाइट इसकी एच हमने यहाँ पर लेट करी थी, अभी उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, डोंट वरी। और कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपने ये जो h है, h हमारा किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह 2r, ठीक बच्चों। और हमने l की वैल्यू भी निकाली है, l की वैल्यू कितनी है √5r। तो यहाँ पर आपने लिख दिया √5r। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, और जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और पाई और आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पर आ जाएगा √5 आगे, और पाई और आ गया आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया जो कॉमन फैक्टर है। हमारे पास रेशो क्या बचा, 4:4 √5 बच्चों, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। वो कह रहा है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम as that of the lateral मतलब curved surface area of right circular cylinder that just encloses the sphere। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है जो अभी हमने किया था। हमें बस फिगर पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है ऐसा जो एक स्फीयर को पूरा एनक्लोज कर लेता है, मतलब पूरा उसको फिट कर लेता है, तो दोनों के सरफेस एरिया सेम होंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमारे सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2r हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे स्फीयर को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, फिगर बनाने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हैं वो कितना होता है 2 पाई आर और एच। अब हाइट मैंने आपको समझा दिया कि हाइट क्या है, हाइट है इसकी 2r। तो यहाँ 2r आप रख दो वैल्यू हाइट की जगह, 2r रख दिया आपने, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई, r को r से मल्टीप्लाई करा तो r स्क्वायर। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है और इसका भी कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसलिए लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इस केस में इक्वल आ रहा है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। और यही बच्चों हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए वो कह रहा है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया बी डिक्रीज्ड। तो हमें ये बताना है कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना डिक्रीज होगा अगर उसके डायमीटर को हम 25% डिक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर जो है वो है रेडियस हमारे स्फीयर का, आर रेडियस हुआ, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो अगर आर रेडियस है तो इसलिए जो उसका सरफेस एरिया होगा हमारे स्फीयर का, तो सरफेस एरिया हम मान लेते हैं वो है एस, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, डायामीटर को 25% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं डिक्रीज इन डायामीटर। डिक्रीज कितना करा, डायामीटर को हमने 25%, तो 25% ऑफ डायामीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो 25%, रेडियस कितना है, रेडियस आर है, तो डायामीटर कितना होगा, डायामीटर होगा 2r बच्चों। अब 25% का मतलब हुआ 25/100 और ये है 2r। सबसे पहले तो आप ये देखो 25 इंटू 2 हो गया 50 और अपॉन में 100 है, तो इसका मतलब ये कट के हो जाएगा r/2। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारा डायमीटर में डिक्रीज हुआ वो ये हुआ, और हमारा फिर न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा, जो डिक्रीज्ड डायमीटर है वो कितना होगा, वो हम देख लेते हैं। कैसे पता लगेगा, डिक्रीज्ड डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर, अब ओरिजिनल डायमीटर कितना है 2r, उसमें कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया उसमें r/2। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल डायमीटर है और उसका हमने 25% उसमें से कम कर दिया, तो हमारा डिक्रीज डायमीटर ऐसे ही आएगा। इसका एलसीएम ले लो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4r माइनस r, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3r/2। ये तो हो गया हमारा डिक्रीज डायमीटर। देयरफॉर डिक्रीज्ड रेडियस कितना होगा, डिक्रीज्ड रेडियस, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो इसका आधा कर दो भाई, अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 3r/4 बच्चों। तो डिक्रीज डायमीटर, रेडियस भी आ गया हमारे पास। तो अब हम कहते हैं, मान लो S1 जो है वो है हमारे पास न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया। तो न्यू सरफेस एरिया कैसे आएगा, 4 पाई जो हमारे पास नया रेडियस है या डिक्रीज रेडियस है, तो वो कितना है 3r/4 का होल स्क्वायर। अब इसको करो सिंप्लीफाई, 4 पाई ये हो जाएगा 9r² और ये हो जाएगा 16, 4 से 16 कैंसिल कर दो, इधर आ जाएगा 4, तो ये हो गया आपके पास 9 पाई r²/4। ये आ गया हमारे पास न्यू सरफेस एरिया। अब हमें बताना है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो अब हमें बताना है परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे बताओगे, ओरिजिनल सरफेस एरिया में से माइनस कर दो न्यू वाला, डिवाइड कर दो ओरिजिनल से और इनटू 100%। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो ओरिजिनल सरफेस एरिया कहाँ है, वो रहा ये, कितना है 4 पाई r²। ठीक है ना, नया वाला कहाँ है, ये रहा 9 पाई r²/4, और इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो आपका जो ओरिजिनल है 4 पाई r²। हमेशा इसी तरह से आप चेंज निकालोगे, डिक्रीज जितना परसेंट डिक्रीज हुआ। अब आप ऊपर अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो 4 4 एलसीएम लोगे 16, 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 7, 7 पाई r², और जो एलसीएम का 4 है वो नीचे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 16 पाई r² इंटू 100%। तो पाई r² से पाई r² तो कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 700/16%। इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 43.75%। तो इतना परसेंट जो है सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा हमारे स्फीयर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर
ठीक है जी, ये हॉलो हेमिस्फेयर है और वेसल है हमारे पास जिसका इंटरनल डायमीटर है 24 और एक्सटर्नल डायमीटर है आपका 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस इज 5 पैसे। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल कॉस्ट, है ना। पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर पेंट होगा। देखो बच्चों, एक तो इसके जो आउटर सरफेस है वहां पेंट होगा, एक जो इसकी इनर सरफेस है वहां पेंट होगा, और ये जो सर्कुलर ऊपर रिंग है यहाँ पर पेंट होगा। थिकनेस जो हो गई इसकी, है ना, जैसे आपके पास अगर स्फेरिकल बाउल हो तो उसकी थिकनेस भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पेंट होगा इसके। तो अब आप सोचो कि सबसे पहली चीज हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेट कर लो आर जो है वो है एक्सटर्नल रेडियस। आर हो गया हमारा एक्सटर्नल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर को आधा करके, तो 25/2, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर 25 है, तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से स्मॉल आर आप लेट कर लो, इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, ये लेट कर लो। तो इंटरनल रेडियस कैसे निकलेगा, इंटरनल डायमीटर को 2 से डिवाइड करके बच्चों, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपको कहाँ कहाँ पर पेंट करना है पहले वो सोच लो। मैंने बताया 3 सरफेस पर आपको पेंट करना है, एक तो आउटर सरफेस पर, एक इनर सरफेस पर, और ये सर्कुलर रिंग पर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड। तो सबसे पहले जो आउटर सरफेस है वो है हमारे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो वो आएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर हमें इनर सरफेस पर पेंट करना है, तो इनर सरफेस जो हो गया वो हमारे इनर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। और ये जो रिंग है, रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करके। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो अब आप इन सारे एरिया को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास टोटल एरिया टू बी पेंटेड, राइट बच्चों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जब आप आर और पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, टाइम सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आर की जगह, कैपिटल आर की जगह ये, स्मॉल आर की जगह ये, तो आपके पास टोटल एरिया जो बच्चों आ जाएगा वो आएगा 13750 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना एरिया आ जाएगा आपके पास जिस पर हमें पेंट करना है। अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आएगी आपके पास कितना बच्चों, 5 पैसा। ये तो हो गया हमारा रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना है 13750 अपॉन 7। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 9821 पैसे। इतने पैसे आ जाएंगे, और इनको रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसे आप डिवाइड कर दो, तो 100 से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीस में बच्चों 98.21 रुपीस। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करी, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, हमारा वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। अब उसके बाद कह रहा है वुडन टॉय है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एक कोन है और ये सरमाउंट हो रखा है हेमिस्फीयर पर। अब डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर और कोन की हाइट हमें दी है 15 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट अ रेट ऑफ 7 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले बच्चे इसकी फिगर आप बना लें। तो देखिए ये हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। अब हमें डायमीटर बोला है कोन का 16 है, क्योंकि डायमीटर 16 है तो यहाँ पर रेडियस 8 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर तो आप देख रहे हो 16 है, तो डायमीटर 16 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और हमें कोन की हाइट भी गिवन है, कोन की हाइट हमें कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस पर पेंट करना है। तो पेंट कहाँ पर होगा, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पर और हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर। और याद रखो अगर आपको कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें एल चाहिए होता है। तो पहले तो आप एल निकालो। एल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर 8 का स्क्वायर करोगे 64, 15 का स्क्वायर करोगे 225,
इसको प्लस कर लिया तो आ गया 289, ये हुआ एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो कि होगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कितने एरिया पर हमें पेंट करना है। टोटल एरिया, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड, तो कितने एरिया पर पेंट करना है, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करें, इसमें से पाई आर आप कॉमन ले सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो पाई आर आपने इसमें अगर कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर एल, और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 2r। बस अब आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो इसमें आ जाएगा 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 8, l की वैल्यू कितनी है 17, और 2r, r तो है हमारा 8, तो 2r कितना हो गया 16 हो गया। इसको करो फटाफट से सिंप्लीफाई, तो आपके पास आ जाएगा 829.71 स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों। ये तो हो गया एरिया टू बी पेंटेड। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखो कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पर अगर हम पेंट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है ₹7। तो आप अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट करना चाहोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, ₹7/100। लेकिन हमें पेंट करना कितने पर है, इतने एरिया पर, तो इसलिए 829.71 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट करने के लिए कॉस्ट होगी ₹7/100 मल्टीप्लाइड बाय 829.71। तो इसको आप करें सिंप्लीफाई तो आंसर आ जाएगा 58.0797। इतने रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे इस पर पेंट करने के लिए, राइट बच्चों। तो ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।